जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं ले आई थी कल और सुबह स्थापना की हूँ उनकी, ठीक है। और घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे हम घर में हमारे घर में जैसे भगवान की मूर्त होती है, शिवलिंग होना चाहिए, श्रीयंत्र होना चाहिए। जैसे पॉजिटिविटी के लिए हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, शंख रखते हैं, दक्षिणावर्ती शंख रखते हैं। ये भी कुछ वैसा ही है। तिरुपति बालाजी का या कह लीजिए नारायण का ये एकदम साक्षात स्वरूप है। चलिए विलम्ब न करते हुए आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ कि मैं क्या लेके आई थी और इसे रखना कितना शुभ है और इसे क्यों रखना चाहिए अपने पूजा स्थान पे। इन सब विषयों पे हम बात करेंगे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि पहचान में कुछ लोगों के आ रहा होगा, कुछ लोगों के नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक झलक आपको दिखला देती हूँ। आप ये ध्यान से पहले देख लो और फिर इसके बाद मैं आगे दिखाती हूँ आपको। ये देख लिया आपने, अब आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखिए, आप ये देखे होंगे तिरुपति बालाजी की ये है मूर्त, तस्वीर है मेरे पास। और इसमें ये है चक्र, ये है शंख और ये भगवान का तिलक। तो नारायण के हाथ में आपने देखा होगा चक्र भी रहता है, शंख रहता है और तिलक नारायण के सदैव माथे पर रहता है। तो ये है शंख, चक्र और तिलक। ये सबसे पॉजिटिव चीज़ है नारायण के लिए, माँ लक्ष्मी के वास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसे आप अपने मेन गेट पर लगा सकते हैं, आप अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं। जैसे घर में शंख, त्रिशूल, घंटी होनी चाहिए, ये भी शंख है, चक्र है। तो चक्र ऐसे अलग से नहीं था, लेकिन ये मेरे पास त्रिशूल भी है और घंटी तो सबके घर में होती है, ठीक है। दक्षिणावर्ती शंख भी है, बजने वाला शंख भी है, परंतु ये नारायण का जो शंख और चक्र था, तिलक था, ये नहीं था मेरे पास। तो ये मैं कल लेके आई और ये है पीतल का, प्रॉपर पीतल का है और बहुत अच्छा लगा कल मुझे। मैं गई थी कुछ सामान भगवान जी का नहीं था पूजा पाठ वाला लाने के लिए, तो कल मैं गई तो इसमें एक बहुत बड़ा साइज़ भी था, लेकिन बहुत बड़ा मैं मंदिर में मुझे सही नहीं लग रहा था, क्योंकि जैसी मूर्तियाँ मैं उसी साइज़ में हर एक चीज़ रखना चाहती हूँ कि मतलब एकदम बड़ी न रहे। मेरी माता रानी की सिर्फ आप देखेंगे ना, मेरी माता रानी की मूर्ति बड़ी है, बाकी सभी भगवान जी छोटे छोटे हैं। हनुमान जी की भी मूर्ति थोड़ी सी बड़ी है और बाकी सब भगवान जी छोटे छोटे हैं। इसी तरीके से मैंने कहा जैसे अपने घर में हमने मूर्ति रखी है वैसा ही हमें ये भी लेना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बड़ा हैवी तो नहीं ले सकते थे। ये मुझे पड़ा है तकरीबन 300 या 350 का बोला था, 350 के आसपास पड़ा है मुझे, ठीक है। मैंने इसका रेट बता दिया, 300-350 को मुझे पड़ा था, ठीक है। ये इसमें नंबर लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन इनने मुझे 350 का ही दिया था। 240 लिखा हुआ है, अभी नंबर है कि पता नहीं क्या है, क्योंकि इसके ऊपर जो पन्नी लगी हुई थी उस पर जो रेट था उन्होंने मुझे वही रेट पे दिया, शायद 350 का दिया शायद, ठीक है। और ये देख लीजिए आप, एकदम बढ़िया। तो बहुत जन कहेंगे त्रिशूल है, तो कहते हैं कि शंख, चक्र और त्रिशूल एक साथ, परंतु ये त्रिशूल नहीं, ये तिलक है जो नारायण के माथे पे लगता है। ये वो तिलक का चिन्ह है, ठीक है। ये तिलक वाला चिन्ह है। आप देखे होंगे कि जो नारायण की भक्ति करते हैं या जो लड्डू गोपाल जी की भक्ति करते हैं वो यही वाला तिलक लगाते हैं, ठीक है। तो ये तिलक है और ये शंख चक्र है। सभी लोग जानते हैं कि शंख घर में रखना कितना शुभ है। तिलक ये प्रभु के माथे का तिलक है और ये चक्र, जितना शंख शुभ है उतना ही चक्र भी शुभ होता है, उतना ही त्रिशूल, ये सब शुभ चिन्ह हैं जो आपके घर में विद्यमान होने चाहिए, आपके पूजा स्थान में होने चाहिए। ये सब पॉजिटिव एनर्जी के लिए होता है। जितना अपने मंदिर को, जितना अपने घर को आप सकारात्मक बना के रखेंगे उतना ही अच्छा है। जैसे घर में शंख बजाने से या रखने मात्र से
कहते हैं वास्तु दोष दूर हो जाता है। जिसके यहाँ श्रीयंत्र रखा हो या जिसके यहाँ दक्षिणावर्ती शंख हो ना, उनके पूजा स्थान में कोई वास्तु दोष नहीं रह जाता, घर में भी वास्तु दोष नहीं रह जाता। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव की हैं। आप इसे अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं, आप चाहे तो अपने हॉल में भी रख सकते हैं, जो आपका लिविंग रूम है जहाँ पर सब बैठते हैं वहाँ पर रख सकते हैं, आप अपने मेन गेट पर लगा सकते हैं, ठीक है। और ये चिन्ह तो इतना शुभ माना जाता है। सुंदरकांड की एक चौपाई है जिसमें हनुमान जी ने जब देखा कि लंका निशिचर निगर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, उन्होंने शंख चक्र और गदा और शुभ लाभ यही चिन्ह देखा था विभीषण जी के द्वार पर। तुलसी का पौधा देखा, और जब ये सारे चिन्ह देखे तब उन्होंने मन में विचार किया कि लंका तो निशाचरों का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन कहाँ से रह सकते हैं। तो ये चिन्ह हैं, ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि सज्जनता है, कितनी अच्छी पॉजिटिव है। सोचिए आप, हनुमान जी तो लंका में भ्रमण कर रहे थे, परंतु जब ये सब चिन्ह उन्होंने देखा ना, वो उतर आए, वो खुद ब खुद उनके पास पहुंच गए, और वहाँ जाकर तब उन्होंने राम राम सुमिरन करना शुरू किया और फिर विभीषण जी से मुलाकात की। तो यही चिन्ह ऐसे ही उन्होंने उनके दरवाजे पर देखा था। तो ये चिन्ह बहुत ही ज़रूरी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी लाता है। लक्ष्मी नारायण, जहाँ नारायण रहेंगे वहाँ लक्ष्मी सदैव निवास करेंगी। जहाँ नारायण का वास होता है, लोग कहते नहीं लक्ष्मी आनी चाहिए, जी नहीं, नारायण जहाँ है वहाँ लक्ष्मी स्वयं आ जाएंगी, और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ नारायण रहेंगे। अगर नारायण आपके घर में हो तो लक्ष्मी कहीं नहीं जाएंगी। लक्ष्मी मैया हमेशा प्रभु श्री नारायण जी के साथ ही रहते हैं। सो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे इतना अच्छा लगा, और मैं बहुत टाइम से सोच भी रही थी। तो कल जब देखा तो इससे भी छोटा था और इससे बड़े बड़े भी थे, पर मेरे मंदिर के साइज़ के हिसाब से मुझे यही अच्छा लगा। और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आप भी मंगा सकते हैं, ठीक है। आप जाएँ तो किसी पूजा सामग्री जहाँ मिलती है वहाँ पे भी मिल जाएगा। और आप चाहें अगर मुझसे मंगाना चाहते हो तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए, मुझे बताइए, कॉल करिए। और आशा करती हूँ कि आपको ये प्रभु का जो चिन्ह है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। सो आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आया। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये तो ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, पूजा स्थान में रखने के लिए कैसा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार आपको मंदिर में रख के दिखाती हूँ। तो देखिए एकदम नारायण के पास ही रख दिया है मैंने, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर में। तो शंख चक्र गदा घर में होना चाहिए। और मैं एक बार मैं ले आई थी, त्रिशूल भी ले आई थी, ठीक है। तो इनके भी स्थान पूजा होगी। प्लस ये देखिए त्रिशूल ले आई थी। त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। तो त्रिशूल रखना, अपने मेन गेट पर लगाना या त्रिशूल घर में रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे ही आप घंटी रख सकते हैं पूजा स्थान में। शंख बहुत ज़रूरी है, चक्र बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव के लिए होती है, शक्ति का प्रतीक है और सात्विक चीज़ें हैं ये। बहुत मतलब कहते हैं ना, पूजा स्थान में आपके शंख की ध्वनि बजाने से क्या होता है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। हम स्वास्तिक क्यों लगाते हैं कि वो एक शुभ चिन्ह है। हर एक चीज़ अच्छा हो, हर एक चीज़ शुभ हो हमारी ज़िंदगी में, और ये प्रभु से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिससे लोगों को ये पता हो कि भगवान का स्थान है यहाँ पर। हम अपने घर में ये सारी चीज़ें इसलिए रखते हैं जिससे प्रभु का निवास स्थान वैसा ही लगे, जैसे उनका बैकुंठ धाम है वैसा ही लगे। अब हम पूरा अपने घर को तो बैकुंठ नहीं बना सकते, लेकिन हाँ, प्रभु हमारे जहाँ हैं वहीं बैकुंठ है। हम बैकुंठ बना के तो भगवान को नहीं बुला सकते, लेकिन प्रभु का जहाँ निवास स्थान है वही हमारे लिए बैकुंठ है। और उसे पूरी कोशिश करेंगे कि प्रभु के लिए जो भी सामग्री प्रभु ने यथाशक्ति दी है तथा हम उनकी भक्ति कर सकें। सो दोस्तों,
मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।